नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद शेख। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त बड़ा उलटफेर हुआ जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए। फिर क्या था? पहले बीजेपी पर बयानबाजी करने वाले राजभर अब सपा को घेरने लगे, अब पूरे विपक्ष को घेरने लगे। अब ओम प्रकाश राजभर फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी के लिए सियासी बैटिंग कर रहे हैं और उनके टारगेट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं। सपा कांग्रेस के बीच चल रहे अनबन के बीच ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यूपी में सपा सभी सीट पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश खुद ही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। हालांकि राजभर ये बात कई बार कह चुके हैं और एक बार फिर से दोहराया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राजभर इस बार क्या सियासी संदेश देना चाहते हैं? जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए खेमे में एंट्री करने के बाद से ओम प्रकाश राजभर का पूरा फोकस अखिलेश यादव को यूपी में सियासी तौर पर कमजोर करने की। ऐसे में राजभर की रणनीति अखिलेश यादव को उनके ही कोर वोट बैंक से हिलाने की है। इसलिए राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। इसके लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अखिलेश हमेशा चाहते हैं कि बीजेपी मजबूत बनी रहे और वो मुसलमानों के बीच डर बनाए रखना चाहते हैं ताकि वो सपा के साथ बने रहें। इतना ही नहीं, राजभर ने आरोप लगाया कि सपा ने बीजेपी का डर दिखाकर और मुस्लिम वोटों के बदौलत यूपी की सत्ता में आई, लेकिन लाभ सिर्फ यादव बिरादरी को दिया। राजभर ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अखिलेश और सपा के शासन के दौरान पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को नौकरी मिली? हर कोई जानता है कि समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान क्या हुआ और किसे फायदा हुआ। वहीं इंडिया गठबंधन पर राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को मजबूत होने नहीं देना चाहते। यूपी में अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो सपा कमजोर होगी। इसलिए अखिलेश खुद चाहते हैं कि बीजेपी मजबूत रहे और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। राजभर का कहना है कि यूपी में सपा 65 नहीं बल्कि सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अखिलेश यादव का मिशन 2024 नहीं बल्कि 2027 है। इसलिए अखिलेश ने एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। दरअसल राजभर ये बातें ऐसे ही नहीं कह रहे हैं बल्कि उसके सियासी मकसद भी हैं। सपा का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम है। 2022 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने जिस तरह से एकजुट होकर वोट सपा के पक्ष में किया था, उससे बीजेपी की सीटें 2017 की तुलना में घट गई थी। इतना ही नहीं, करीब 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी सपा से पीछे रह गई थी। ओम प्रकाश राजभर इस बात को जानते हैं कि 2022 की तरह ही मुसलमानों ने अगर 2024 में भी एकजुट होकर सपा को वोट दिया तो फिर कई सीटों के समीकरण बिगड़ सकते हैं। वो ये भी जानते हैं कि मुस्लिम वोटों के अखिलेश से छिटके बिना सपा को कमजोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए राजभर की रणनीति अखिलेश और उनकी पार्टी सपा को बीजेपी के साथ खड़ा कर मुस्लिमों के बीच शक पैदा करना है। आपको बता दें कि बसपा ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना ही एनडीए की, लेकिन कई मौके पर बीजेपी के प्रति बसपा का सॉफ्ट रुख दिखा। तो ऐसे में सपा लगातार बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रही है। अब यही दांव राजभर सपा पर खेल रहे हैं और उनके मुस्लिम वोट बैंक को हिलाने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राजभर का ये मिशन फेल होता है या पास। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।